गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यंग के द्वारा किया गया प्रयोग, जिसे हम कहते हैं द्विस्लिट प्रयोग। प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए थॉमस यंग ने यह प्रयोग किया था, जिसे कहते हैं द्विस्लिट प्रयोग। इसमें एस एक संकीर्ण स्लिट होती है। इससे निकलने वाला प्रकाश एक अपारदर्शी पर्दे पर पड़ता है, जिस पर अत्यंत निकट दो संकीर्ण स्लिटें S1 व S2 बनी होती हैं। इन स्लिटों की स्लिट S से दूरी समान होती है। इस पर्दे से कुछ दूर एक दूसरा पर्दा XY पर होता है, जिस पर व्यतिकरण प्राप्त होता है। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें S एक प्रकाश स्रोत है, जो कि दो स्लेटों S1 और S2 पर आपतित होता है और वहाँ से नए तरंगाग्र निर्मित होते हैं, जो कि आगे बढ़ते रहते हैं। जब स्लिट S एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो S से विभिन्न दिशाओं में तरंगाग्र चलने लगते हैं। तरंग के श्रृंग को पूर्ण वक्र द्वारा तथा गर्त को बिंदुदार वक्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जब ये तरंगाग्र S1 और S2 तक पहुंचते हैं तो ये दोनों स्लिट द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं। फलस्वरूप S1 और S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं पर्दे XY पर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। पर्दे के जिन बिंदुओं पर इन तरंगिकाओं के श्रृंग अथवा गर्त एक साथ पड़ते हैं, वहाँ संपोषी व्यतिकरण होता है। फलस्वरूप पर्दे के उस बिंदु पर दीप्त फ्रिंज, चमकीला बिंदु या जिसे ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि एक तरंग की गर्त पर दूसरे तरंग का श्रृंग पड़ता है तो वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। फलस्वरूप पर्दे पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है। पर्दे पर प्राप्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के इस पैटर्न को व्यतिकरण कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं हम। इसमें एक नदी में एक व्यक्ति एक बॉल के द्वारा कुछ तरंगें उत्पन्न कर रहा है। अब दो बॉल लेते हैं तरंगें उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि हमें व्यतिकरण को प्रदर्शित करना है तो हमें दो तरंग स्रोत की आवश्यकता होगी, S1 और S2। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये दोनों तरंग स्रोतों से तरंगें निकलती हैं तो जहाँ पर श्रृंग और गर्त एक दूसरे के साथ में पड़ते हैं, वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है। और जहाँ पर श्रृंग पर या एक किरण का गर्त दूसरी किरण के गर्त पर पड़ता है, वहाँ पर पानी की जो सतह है उसमें न्यूनतम विचलन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि श्रृंग और श्रृंग मिलता है या गर्त और गर्त मिलता है तो संपोषी व्यतिकरण होता है, जिसमें तीव्रता अधिकतम होती है। और जब एक तरंग का श्रृंग और दूसरी तरंग का गर्त मिलता है तो तीव्रता न्यूनतम होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे एक बार अच्छे से समझें। धन्यवाद।